दोस्तों अगर हम सभी ईएमआई की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है क्या हमारे पास क्रेडिट कार्ड है। अगर हमारे पास क्रेडिट कार्ड है तो हम लोग ईएमआई पर प्रोडक्ट काफ़ी आसानी से ले सकते हैं। अगर हम लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो फिर मेरे पास क्या ऑप्शन है जिससे हम लोग ईएमआई पर प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकेंगे। तो एक ऑप्शन मिलता है डेबिट कार्ड का, जो कि अमेजोन पर भी देखे होंगे या फ्लिपकार्ट पर भी देखे होंगे। अगर आपके पास डेबिट कार्ड होता है और डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए आप एलिजिबल होते हो तो आप डेबिट कार्ड पर भी ईएमआई ले सकते हो। लेकिन आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है या डेबिट कार्ड पर आप ईएमआई के लिए एलिजिबल नहीं होते हो और आपके पास क्रेडिट कार्ड भी नहीं है तो कैसे लोगे ईएमआई। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है आपकी पैन कार्ड। क्या पैन कार्ड पर ईएमआई मिलता है? तो मिलता है। कैसे मिलता है वही तो मैं इस वीडियो में बताने आया हूं। वीडियो को अंत तक और ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पैन कार्ड के ऊपर किस तरह से आपको ईएमआई पर प्रोडक्ट मिलेगा और फ्लिपकार्ट के बारे में ही बात करूंगा। अगर आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करना चाहते हैं या रेगुलर शॉपिंग फ्लिपकार्ट से करते हैं और फ्लिपकार्ट पर ही कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन ईएमआई पर खरीदना चाहते हैं, ना तो आपके पास डेबिट कार्ड है या ना आपके पास क्रेडिट कार्ड है, कहीं से भी ईएमआई नहीं मिल रहा, तो आप अपने पैन कार्ड के ऊपर कैसे ईएमआई लोगे बस देखते जाइए। देखो मैं बताता हूं। सबसे पहले फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन आप ओपन करिएगा। यहां पर मैं फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन कर रखा हूं और यहां पर अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। अकाउंट वाले ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन दिखेगा ईएमआई फॉर एवरीवन, यानी सभी के लिए ईएमआई वाला ऑप्शन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो फ्लिपकार्ट ईएमआई 100% डिजिटल और इंस्टेंट अप्रूवल के साथ मिल रहा है। तो जस्ट आप फ्लिपकार्ट ईएमआई पर क्लिक करिएगा। पहले इसकी फंडा को समझते हैं, फिर देखेंगे कि कैसे प्रोडक्ट ऑर्डर होता है। फ्लिपकार्ट ईएमआई जो कि इंस्टेंट अप्रूवल होता है, सभी के लिए यह फीचर ला दिया गया है। आप लोग फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में चेक करोगे आपको यह फीचर मिल जाएगा। अब यहां पर क्या कहता है कि देखो ट्रस्टेड पार्टनर के साथ ये पार्टनरशिप किए हुए हैं, यानी ये जो ईएमआई की फैसिलिटी है वो फ्लिपकार्ट अपने तरफ से नहीं देता। हाँ, अप्लाई करने का ऑप्शन आपको फ्लिपकार्ट पर जरूर मिलता है, लेकिन जो ईएमआई पर आपको लिमिट अप्रूव होगा वो इनके जो पार्टनर है, लेंडर पार्टनर, जैसे डीएमआई फाइनेंस हो गया, 5 हो गया, एचडीबी हो गया या फ्लिपकार्ट फाइनेंस, फ्लिपकार्ट का अपना फाइनेंस है जो कि इनका पार्टनर है फ्लिपकार्ट फाइनेंस, उनके तरफ से भी आपको ईएमआई लिमिट मिल सकता है। या टीवीएस क्रेडिट हो गया, इनके तरफ से आपको ईएमआई लिमिट मिल सकता है। अब जो आप एप्लीकेशन डालोगे, जिनके पास एप्लीकेशन जाएगा, अगर वो ईएमआई लिमिट देने के लिए तैयार हो गया, उनके पास से आपको मिल जाएगा। अब नीचे में बताया गया है कि क्या क्या ऑप्शन है। तो देखो सबसे पहले तो ये क्विक है और सिंपल प्रोसेस है। साथ में यहां पर नो कॉस्ट ईएमआई का भी ऑप्शन मिलता है, यानी जितना रुपया का आप प्रोडक्ट बाई करते हो उतना ही रुपया इंस्टॉलमेंट वगैरह सारा जोड़कर आपको पेमेंट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा नहीं पे करना है। नो पेपर वर्क, यानी कोई भी पेपर वर्क नहीं देना, बस ऑनलाइन डिजिटल प्रोसेस से ही सारा काम हो जाएगा। अप टू 1 लाख रुपया तक आपको इंस्टेंट क्रेडिट मिलता है। मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो सबसे पहले आपका एलिजिबिलिटी चेक होगा कि कितना तक के आपको लिमिट मिलता है। अगर 1 लाख रुपया की लिमिट दे दिया गया तो मान लो कि कोई 20,000 रुपया की प्रोडक्ट ऑर्डर करना है तो 20,000 वाला उसी समय ऑर्डर कर लो, फिर 20,000 वाला आगे भी कर सकते हो, फिर 20,000 वाला और भी कर सकते हो। इस तरह से आपको जो लिमिट मिलता है उसके अनुसार आप ईएमआई पर प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकती हैं। इसके बाद बताया गया है कि 5 सिंपल स्टेप है, यानी 5 जो है सिंपल स्टेप है। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट चुनना है जो आप खरीदना चाहते हैं, उसके बाद बाय विथ ईएमआई पर क्लिक करना है, इसके बाद फ्लिपकार्ट ईएमआई को चुनना है, इसके बाद केवाईसी की प्रक्रिया करना है, ई मैंडेट को सेट करना है और इंस्टेंट अप्रूवल आपको मिल जाता है, फिर ऑर्डर को प्लेस करना है। तो इस तरह से मात्र 5 सिंपल स्टेप आप करोगे ना तो आपका प्रोडक्ट ऑर्डर हो जाएगा और ईएमआई पर बिना क्रेडिट कार्ड के खरीद पाओगे। देखो इसमें डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि एक पैन कार्ड की आवश्यकता होगा, पैन कार्ड आपके पास होगा ही, आधार नंबर की आवश्यकता होगा, बैंक या यूपीआई डिटेल दोगे तो आपका यहां पर काम हो जाएगा। ठीक है, अफोर्डेबल रहेगा, यानी ज्यादा इंटरेस्ट रेट वगैरह नहीं लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि कैसे आप ईएमआई पर प्रोडक्ट को ऑर्डर करोगे। तो इसके लिए सिंपल सी बात है, जैसे बैक आती है और कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करना है तो सर्च कर लेंगे। जैसे मैं यहां पर कोई एक प्रोडक्ट को चुना हूं और यहां पर सिंपल से सिलेक्ट करता हूं। मान लो कि मुझे ये प्रोडक्ट बाई करना है तो यहां पर बाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। इसके बाद यहां पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और अभी आप देखोगे तो पेमेंट पेज पर आ गया हूं। पेमेंट पेज पर यहां पर आपको ईएमआई का ऑप्शन मिलता है और इसी ईएमआई ऑप्शन में आपको फ्लिपकार्ट ईएमआई ऑप्शन मिलेगा। अभी फिलहाल जो है मेरे इस अकाउंट पर ईएमआई का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा, क्योंकि मैं 1-2 बार ट्राई करके ऑफर एलिजिबिलिटी देखकर उसके बाद वापस आ गया था। अचानक से पता नहीं मेरे इस अकाउंट पर ईएमआई का ऑप्शन हटा दिया गया है। तो अगर आपके फ्लिपकार्ट अकाउंट पर ईएमआई का ऑप्शन मिल रहा है फ्लिपकार्ट द्वारा तो कैसे आप आगे प्रोसेस करेंगे वो देखिए।
तो देखिए, आपके अगर फ्लिपकार्ट अकाउंट में फ्लिपकार्ट ईएमआई की ऑप्शन मिलता है तो कुछ इस प्रकार से आपको फ्लिपकार्ट ईएमआई का ऑप्शन मिलेगा, जहां पर लिखा हुआ मिलेगा कि ना क्रेडिट कार्ड चाहिए ना डेबिट कार्ड चाहिए, आप जो है यहां पर फ्लिपकार्ट ईएमआई ले सकते हैं। यहां पर आपको ब्लू में दिखेगा चेक एलिजिबिलिटी का, तो चेक एलिजिबिलिटी पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद लोन ऑफर एलिजिबिलिटी चेक होता है और इसके बाद आपको कुछ डिटेल एंटर करना होता है। अब उस डिटेल में आपको अपना पैन नंबर एंटर करना है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, पैन कार्ड के ऊपर जो नाम है आपका वो दर्ज करना है। इसके बाद मंथली इनकम कितना है वो आप डालेंगे। साथ में नीचे में बताया गया है एम्प्लॉयमेंट टाइप, यानी आप क्या करते हैं, सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो आप डालेंगे। शादी हो चुका है या फिर नहीं, मैरिड है, अनमैरिड है, वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर नीचे टिक करके चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद ना बताएगा कि आप जो ऑर्डर कर रहे हैं प्रोडक्ट, उतना लिमिट कौन दे सकता है या उससे ज्यादा लिमिट इनका कौन पार्टनर दे सकता है, जो लेंडर पार्टनर है। तो यहां पर टीवीएस क्रेडिट का आ गया है और नीचे में जो ऑफर मैच नहीं किया उसमें कई सारे लेंडर पार्टनर आपको दिखाएगा। तो अगर कोई भी लेंडर पार्टनर आपको ये ऑफर देने के लिए तैयार हो जाता है कि इस प्रोडक्ट को आप ऑर्डर कर सकते हैं या इससे ज्यादा लिमिट देने के लिए तैयार हो जाता है, तो सबसे ऊपर में आपको दिखाएगा। और सबसे बड़ी बात है नो कॉस्ट ईएमआई, यानी इंटरेस्ट आपको नहीं देना है। जो भी इंटरेस्ट आपको लगेगा, जो टेनर चुनोगे 6 महीने 3 महीने का, वो पहले ही इंटरेस्ट आपका माफ हो जाता है, डिस्काउंट में आपको दे दिया जाता है। और ऐसे देखोगे तो 22%, 26%, यानी इंटरेस्ट रेट जो है हाई रहता है। तो नो कॉस्ट ईएमआई का कुछ ऐसे टेनर होता है, जैसे 6 महीना 3 महीना का चुनते हो तो ज्यादातर जो लेंडर पार्टनर होते हैं नो कॉस्ट ईएमआई आपको दे देते हैं, और नहीं तो फिर 9 महीना 12 महीना या नो कॉस्ट ईएमआई नहीं दिया जाता है। तो देख लीजिएगा कि पर एनम कितना प्रतिशत का इंटरेस्ट रेट लगाया जाएगा, जो कि 22%, 26% हैवी इंटरेस्ट रेट लगाए जाते हैं। और लोन अमाउंट कितना अप्रूवल होता है वो भी आपको दिखाता है कि लोन अमाउंट कितना अप्रूवल हुआ है, मैक्सिमम कितने महीने तक ईएमआई करवा सकते हो और इंटरेस्ट रेट क्या रहने वाली है। तो अगर आपको ये पसंद है तो ठीक है, उस पर टिक करके प्रोसीड ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने पूरा प्लान आ जाएगा कि 3 महीने का ईएमआई चुनते हो तो कितना इंटरेस्ट लगेगा, क्या नो कॉस्ट ईएमआई है, नो कॉस्ट ईएमआई के तहत कितना इंटरेस्ट आपको डिस्काउंट दे दिया जाता है। ठीक उसके नीचे कई सारे प्लान आपको दिखाते हैं, 6 महीने 12 महीने सारे प्लान आपको दिखाएंगे। तो जो भी आपको प्लान पसंद है, जो आप सक्षम हो कि हाँ इतना ईएमआई मेरा बन रहा है, मैं 6 महीने वाला चुन लेता हूं, या इससे ज्यादा ईएमआई बनाना है तो 3 महीने वाला चुन लेता हूं, या इससे कम ईएमआई बनाना है तो 9 महीने वाला चुन लेता हूं। जितना आप ईएमआई भरने में सक्षम है उस अनुसार से आप ईएमआई को चुन लोगे। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर और आपका नाम दिखाता है। नीचे में सारे ऑप्शन को टिक करके आगे आप प्रोसीड करेंगे। क्यों? क्योंकि केवाईसी आगे करना होगा। केवाईसी जो कि आधार कार्ड से होता है, आप अपना आधार डिटेल एंटर करके उसके बाद जो पैन डिटेल है वो भी आपको फिलअप करना होगा। ये सब डिटेल आपको फिलअप करके आगे केवाईसी करना है। केवाईसी में आपका लाइव फोटो कैप्चर करवाया जाता है। इसके अलावा आप अगर यूपीआई इस्तेमाल करते हैं तो यूपीआई आईडी से भी वेरीफाई करोगे, ई मैंडेट को सेट करोगे, ताकि जो भी ईएमआई बनेगा वो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कटते रहेगा। ठीक है, वैसे बहुत ऐसे लोग होंगे जिनके पास यूपीआई होगा ही, तो यूपीआई से आपका काम चल जाएगा। तो एक बार जब आप केवाईसी कंप्लीट कर लेते हो, अप्रूवल पक्का हो जाता है कि आपको इतना लिमिट मिल चुका है, उसके बाद आप प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करके अपना ऑर्डर को प्लेस कर लेते हो। बस यही तो है फ्लिपकार्ट ईएमआई, जिसमें ना तो डेबिट कार्ड की आवश्यकता पड़ा ना तो क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता पड़ा। आप ईएमआई पर काफी आसानी से प्रोडक्ट को ऑर्डर कर लिए। तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मैंने दे दिया है। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलिएगा। कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत सारे अकाउंट से हो सकता है फ्लिपकार्ट ईएमआई ऑप्शन हटा दिया गया है, या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिस पर ईएमआई की ऑप्शन हटा दिया गया है। तो आप लोगों के अकाउंट पर ईएमआई ऑप्शन आ रहा है या फिर नहीं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। सारा डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है। फिर भी कोई भी दिक्कत है, आप हमसे सीधा बात करना चाहते हैं ना, तो आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर फॉलो करके। धन्यवाद दोस्तों। कुछ जरूरी बातें जो आप सभी को बताना भूल गया था। देखो, आपको जो पैन नंबर डालना होता है वो स्टार्टिंग में ही डालना होता है, और जो आपको इनकम डालना होता है वो 25,000 रुपए से ऊपर मंथली इनकम डालना होता है। अगर 25,000 रुपए से नीचे का इनकम डालते हो तो आप एलिजिबल नहीं होते हो, और 25,000 रुपए से ऊपर अगर आप इनकम डालते हो तो फिर आपका पैन कार्ड से आपका क्रेडिट हिस्ट्री देखा जाता है, क्रेडिट स्कोर वगैरह चेक किया जाता है। अब लिमिट की बात करते हैं तो हो सकता है आप कोई प्रोडक्ट 20,000 रुपया का लेते होंगे, लेकिन इनका जो लेंडर पार्टनर होगा अगर 10,000 रुपए ही आपको क्रेडिट लिमिट देता है तो आप 10,000 का ईएमआई उधर बना सकते हो, और बाकी जो बच गया पेमेंट वो आपको खुद से मैनुअल पेमेंट करना पड़ेगा। यानी जब आप ऑर्डर प्लेस करने जाओ
जाओगे तो 10,000 रुपए की अगर हेल्प मिला ईएमआई वाला तो ईएमआई 10,000 रुपए का ही बनेगा और बाकी के आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको ज़्यादा लिमिट मिलता है लेकिन प्रोडक्ट कम ही कीमत का है तो आपका लिमिट जो है कम ही खर्च होगा वहां पर। ऐसा नहीं कि आप 10,000 रुपए की प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं और 20,000 रुपए की आपको लिमिट मिला तो 20,000 की इंटरेस्ट लगेगी, नहीं, 10,000 रुपए की ही इंटरेस्ट लगेगी।